hearts, building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज, इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स, बिल्डिंग लाइव्स। Evolution. जय हिंद। मैं नश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का दिन है रिश्तों के गहरे बंधन का, जहाँ एक छोटी सी राखी एक बड़ा सा वादा बन जाती है। और उसी प्यार भरे त्यौहार को और भी खास बनाने के लिए आज हम पहुँच गए हैं पोर्ट ब्लेयर के श्री विजयपुरम के तनिष्क शोरूम में, जहाँ होने जा रहा है एक भव्य और दिल से सजाया गया रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। यहाँ के हर कोने में एक फेस्टिवल स्पार्कल और मुस्कान में एक इमोशनल कनेक्शन, और हर गिफ्ट बॉक्स में एक कहानी छुपी है, एक बहन के प्यार की और एक भाई के प्रॉमिस की। गोल्ड और डायमंड के डिजाइन के साथ साथ यहाँ हर एक ज्वेलरी प्राइस सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, एक यादगार रिश्ता बन रहा है। जैसे तनिष्क ने हर वक्त त्यौहार को अपने वैल्यूएबल कस्टमर के साथ मिलजुल कर सेलिब्रेट किया है, उसी तरह आज भी सेलिब्रेशन करने जा रहा है। आइए चलते हैं सेलिब्रेशन के अंदर और जानते हैं कि लोगों की ये रक्षाबंधन का मतलब क्या है और तनिष्क किस तरह बनाने जा रहा है आज के इस फेस्टिवल को और भी मेमोरेबल। A warm welcome to each of you on this special occasion. Raksha Bandhan is more than a festival. It's a celebration of trust, care, and the bonds that hold us together. At Tanishq, we believe those values extend beyond family. Into every relationship we nurture, including the one we share with you. Thank you for being part of our journey. Let's make today not just about sweets and threads, but about meaningful connections and shared joy. रिश्ता बहुत प्यारा है। हम लोग आप लोगों को कल एग्जैक्ट डे पे इसलिए नहीं बुला पाएंगे क्योंकि 9 तारीख को आप सब लोग बिजी रहेंगे अपने परिवारों के साथ। दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा कि आज तनिष्क के साथ आप लोग ये सेलिब्रेट करें। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ये मुख्य रूप से प्रेम और सानिध्य का त्यौहार होता है। इसमें भाई बहन एक दूसरे के आजीवन रक्षा करने की एक प्रण लेते हैं। प्रण में से ये हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। तो रक्षाबंधन पर बात हुई है तो सबसे पहले जानते हैं कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो जानते हैं रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं। कोई बोलना चाहेगा कैसे आई ये परंपरा रक्षाबंधन? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी बहुत ही पौराणिक संस्कृति है, बहुत पहले से चली आ रही है। जहाँ तक मुझे याद है ये महाभारत के समय से भी जुड़ा हुआ है। जब कृष्ण किसी युद्ध में लड़ रहे थे उस समय उनकी हाथ की एक अंगुली कट गई थी। तब द्रौपदी जो उनकी घनिष्ठ मित्र थी उसने क्या किया था, अपने जो आंचल है उसे फाड़कर उनकी उस अंगुली पे उन्होंने बांध दिया था, जहाँ से भी कृष्ण ने उनका आजीवन रक्षा करने का प्रण लिया था। ये एक कथा है। दूसरा एक कथा है हमारी विष्णु पुराण से आती है। उसके अनुसार आपने महाराज बलि का नाम सुना होगा। महाराज बलि कृष्ण को वरदान में
अपने घर में या महल में रहने के लिए उन्हें मांग लेते हैं, और जो कि उन्होंने उनको प्राप्त किया था तो उनके घर पर वो चले जाते हैं। तो लक्ष्मी जी अब क्या करें कृष्ण के बिना, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, बलि को अपना भाई मान लिया था, उनको रक्षाबंधन से राखी बांध दिया था। उसके बाद उन्होंने कृष्ण को वो अपने साथ लेके चले गए थे। वहाँ से भी एक प्रथा आई कि रक्षाबंधन मनाए जाएं। उसके बाद जब मुगलों का समय था, उस समय कंगनावती महारानी जो कंगनावती थी, उनके ऊपर वो विधवा थी, चित्तौड़ की रानी थी, तो उनके ऊपर गुजरात के जो राजा थे, उनका नाम बहादुर शाह, उनके आक्रमण करने की बात आ रही थी। तो वो अपने आप को रक्षा करने के लिए मुगल के जो राजा थे हुमायूं, उनको रक्षा में से राखी भेजते हैं। उसके बाद वो आकर उनकी रक्षा करते हैं। तब से भी एक मान्यता आई है कि रक्षाबंधन मनाया जाए। उसके बाद उसके आगे हम चले आते हैं, जब हमारा देश पराधीन था, हम स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस समय 1905 में कलकत्ता के रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए तब उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया था, भाईचारे को बढ़ाने के लिए। कहा जाता है इसी अनुसार रक्षाबंधन की प्रथा आगे हमारे संस्कृति में या फिर हम परंपरा के रूप में मान ली और हर साल हम मनाते हैं। हम बात करेंगे तनिष्क के रिटेल सेल्स ऑफिसर से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो यहाँ पे जो भी ऑफर्स चल रहे हैं उस बारे में हमारी जनता को थोड़ी सी जानकारी दे। जय हिंद मैम। हमारे यहाँ पे अभी फेस्टिवल ऑफ डायमंड स्टार्ट हुआ है, मतलब पिछला मंथ से ही चल रहा है। तो जैसा कि अभी बीच में फंक्शंस भी है, रक्षाबंधन है, तो इस टाइम में अगर कोई भी कुछ भी परचेस करना चाहेंगे तो हमारे यहाँ पे और एक बहुत अच्छा ऑफर आया है, गिफ्टिंग ऑफ जॉय। तो इसमें क्या है, छोटा छोटा प्रोडक्ट है जो जिसका रेंज बहुत ही लो रेंज है। तो ये रेंज से मतलब ये छोटा छोटा प्रोडक्ट परचेज करके जो जैसे कि भाई लोग अपना बहन के लिए गिफ्ट दे सकते हैं। तो इसमें डिस्काउंट्स भी बहुत अच्छा है, और डायमंड पे जो है अभी सारा प्रोडक्ट पे ही डिस्काउंट चल रही है। तो अभी जो भी कस्टमर्स अभी डायमंड परचेज के लिए इंटरेस्टेड है तो अभी आके परचेस कर सकते हैं। एंड हमारे यहाँ पे और एक ऑफ़र भी है जो है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का ऑफ़र। जैसे कि बाहर का सोना लेके आके भी अगर इन लोग एक्सचेंज करके डायमंड में कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो उन लोग अभी परचेस कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद मैम। आज का दिन सिर्फ एक त्यौहार नहीं, एक जज्बा है। तनिष्क ने ना सिर्फ ज्वेलरी बल्कि इमोशन का सफ़र भी सजाया है। यहाँ आने वाले हर भाई बहन ने ना सिर्फ शॉपिंग नहीं बल्कि अपने रिश्ते को एक नई रोशनी दी। और सबसे खास बात ये रही, यहाँ के सेलिब्रेशन एक शोरूम के अंदर ही नहीं बल्कि हर दिल में छुपे एक प्यार से मैसेज लेकर गया। रिश्ता गहने से नहीं समझने से चमकता है। और इसी को दर्शाने के लिए तनिष्क ने अपने सारे वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए, जितने भाई बहन आज यहाँ आए थे, उनके लिए छोटा सा खेल रखा जिसमें भाई बहन दोनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं ये देखने को मिला। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे, इस रक्षाबंधन पर आप भी किसी अपने को एक ऐसा तोहफा दे जो सिर्फ देखने में सुंदर ना हो बल्कि दिल से जुड़ा हो। तनिष्क ने तो तैयार कर दिया है एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, अब बारी है आपके इमोशंस की। तो इसी के साथ आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ, और न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से हमारे जितने दर्शकों हैं उन सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।